ये लड़कियों को समझना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है? साइको एनालिसिस के फाउंडर सिगमंड फ्रॉइड का साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उन्होंने हजारों फीमेल क्लाइंट्स को साइको एनालाइज करने के बाद बोला कि एक ऐसा क्वेश्चन जो ना तो आज तक कभी कोई आंसर कर पाया और जो ना ही मैं अपनी 30 साल की रिसर्च में समझ पाया हूं, वो ये है कि लड़कियों को चाहिए क्या? What do women want? चाहिए क्या औरत को? एक लड़की को चाहिए कुछ होता है और वो बोलती कुछ और है, और जब हम लड़के ये समझ नहीं पाते कि उन्हें एक्चुअल में क्या चाहिए था और हम उन्हें वो लाकर दे देते हैं जो उन्होंने मांगा था, तब वो हमसे नाराज हो जाती हैं। तूने कुछ क्यों नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया। सारा इल्जाम अपने सर लेके वो किया जो तू चाहती थी। तू और क्या चाहती? मैंने क्या किया होता? वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगी, लेकिन अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करो, तो आप पर गुस्सा हो जाएगी कि तुम मुझे सोल्यूशन क्यों दे रहे हो, तुम बस चुप होकर मुझे सुनो। मेरे भाई, आज मैं इस पूरी गेम को सिंप्लीफाई करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं आपकी 3 ऐसी फॉल्स अजम्पशन, 3 गलतफहमी जिसकी वजह से आप आज तक ये नहीं समझ पाए कि लड़कियों को चाहिए क्या और फीमेल साइकोलॉजी काम किस तरीके से करती है। अजम्पशन नंबर 1, इफ आई बिकम सक्सेसफुल इनफ, women will automatically want me। एक कॉमन बिलीफ जो ऑलमोस्ट हर लड़का कैरी करता है वो ये है कि अगर मैं इनफ पैसा कमा लूं, इनफ सक्सेस ले आऊं, इनफ मेरे पास मसल्स या गुड लुक्स और बेसिकली मैं टॉप 1% मेल्स का पार्ट बन जाऊं, तो हर लड़की मेरे पास भागी चली आएगी। और पहली झलक में ये एडवाइस रीजनेबल भी साउंड करती है, बिकॉज सक्सेस, गुड लुक्स एंड बीइंग एट द टॉप एक्चुअली हेल्प्स यू। बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम लड़के लड़कियों को एक ऐसी ट्रॉफी की तरह देखते हैं जिसको वो तब पाएंगे जब वो रेस में फर्स्ट आ जाएंगे। सोचो, मेल प्रॉब्लम सॉल्विंग काम किस तरीके से करती है। हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, हम उस पर काम करते हैं और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पढ़ाई करने से डिग्री मिलती है, पैसा सेव करने से वेल्थ बनती है, लिफ्ट करने से मसल्स बनती हैं और हार्ड वर्क करने से प्रमोशन मिलता है। और कहीं ना कहीं मेल्स ये अज्यूम करते हैं कि लड़कियों का दिमाग भी सिमिलर तरीके से ऑपरेट करता है कि जिस पॉइंट पर मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, उसी दिन मेरे घर पर एक सुंदर सी लड़की को डिलीवर कर दिया जाएगा। बट अट्रैक्शन कोई कमोडिटी नहीं होती जिसे आप किसी दुकान पर जाकर खरीद सको। और अगर कोई लड़की ऐसी है भी सही जो किसी हाई स्टेटस मेल को देखकर अट्रैक्ट हो रही है, तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि या तो वो लड़की उस लड़के का घर तोड़ेगी या फिर उसका दिमाग। बिकॉज जब दो लोग एक दूसरे की वैल्यूज के अलाइन होने, ख्याल मिलने और पर्सनैलिटी के मिलने की वजह से नहीं, बल्कि एक दूसरे से अपना मतलब निकालने के लिए कोई रिश्ता बनाते हैं, तो इट नेवर एंड्स वेल। हम लड़कों को ना ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि एक सर्टेन इनकम लेवल के बाद हम ब्यूटीफुल फीमेल्स के साथ सेक्स को अफोर्ड कर पाएंगे, और लड़कियों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी ब्यूटी के एक्सचेंज में स्टेटस और स्टेबिलिटी को हासिल कर सकती हैं। लेकिन यहां पर हम ये चीज भूल जाते हैं कि जब हमें किसी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जब हमें ये फील हो रहा होता है कि सामने वाला इंसान तो मुझे पसंद भी नहीं करता, वो मुझे पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं करता, तो जो चीज हमें उस रिलेशनशिप से चाहिए होती है, हमें वो मिल ही नहीं पाती। लड़के क्या करते हैं? लड़के सेक्स को यूज करते हैं टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस। बट अगर सेक्स के बाद हमें ये दिखता है कि उस लड़की को तो मेरे से प्यार ही नहीं है, वो मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करती और उसकी आंखों में ये दिख रहा है कि वो मुझे पसंद भी नहीं करती, वो बस मजबूरी में मेरे साथ है, एक लड़का ना इस चीज को देखकर कहीं ना कहीं टूटता है। ये बस लड़कों की, यंग लड़कों की फैंटेसी होती है कि हमें सेक्स नहीं मिला तो सेक्स विल बी अमेजिंग, किसी भी तरीके से मिल जाए, कोई भी लड़की हो, कैसा भी उसका साइज हो, कैसी भी उसकी शक्ल हो, कोई भी उसकी वैल्यूज हो, कुछ भी पर्सनैलिटी हो, बस मिल जाए। बट एक मैच्योर मेल को ये पता होता है कि when you don't have standards, तो एक ऐसी फीमेल के साथ सेक्स करना या इवन बस उसके साथ एक रिलेशनशिप में आना जहां पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, जहां पर वो ये देख भी नहीं रही कि आप कौन हो, क्या आपकी पोटेंशियल है, आप क्या करने के काबिल हो, और आपकी बेस्ट साइड को बाहर लाने के बजाय वो आपको कंसिडर भी नहीं कर रही एज समवन वैल्यूएबल, आप खुद को डाउट करने लगते हो, आपकी सेल्फ एस्टीम एकदम चूरा हो जाती है। देयर इज अ लॉट ऑफ बैगेज दैट कम्स विद ट्रांजैक्शनल एंड इमोशनलेस सेक्स। ये चीज लड़कों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। आप सालों अपने आप को इंप्रूव करने में बिताते हो, अपनी बॉडी बनाते हो, बिजनेसेस बिल्ड करते हो, सोसाइटी में नाम कमाते हो, और एक पॉइंट के बाद आपको ये रियलाइजेशन होती है कि सक्सेस सिर्फ आपको लड़कियों के पास लेकर जा सकती है, लेकिन सक्सेस आपको किसी लड़की का प्यार, उसकी रिस्पेक्ट और उसकी एडमिरेशन खरीद के नहीं दे सकती। और अगर ऐसा होता तो आप इतने सारे हाई प्रोफाइल डाइवोर्स केसेस नहीं देख रहे होते। थिंक अबाउट एम्बर हर्ड एंड जॉनी डेप बिफोर देयर ट्रायल। जेफ बेजोस के डाइवोर्स के समय पर ही वाज द रिचेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट, लेकिन फिर भी उस लड़की को उस बंदे के साथ नहीं रहना था। इवन शिखर धवन इन आयशा को देखो, पता है शिखर को वो डाइवोर्स किस बेसिस पर ग्रांट हुआ है? इट वाज ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल क्रूअल्टी। मनी ओनली सॉल्व मनी प्रॉब्लम्स। तो अगर एक लड़की ऐसी है जिसको अपनी लाइफ में और पैसा चाहिए, फिर वो एक सर्टेन लाइफस्टाइल से अट्रैक्टेड है,
तो जैसे ही आप सक्सेसफुल बनोगे आप एक ऐसी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद जस्ट बिकॉज आपके दिल नहीं जुड़े हुए, आपकी पर्सनैलिटीज अलाइन नहीं होती, आपका मन एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं होता, तो वो आपका पैसा लेकर साइड होने की कोशिश करेगी। याद करो कि मूवी टाइटैनिक में क्या होता है, रोज जो कि एक अपर क्लास बैकग्राउंड से आ रही होती है, उसकी फैमिली किसी फाइनेंशियल लॉस से गुजर रही होती है, तो उसकी मदर उसकी शादी फोर्सफुली एक ऐसे घर में करने की कोशिश कर रही होती है जिस घर में शादी होने पर उनका फाइनेंशियल लॉस कम हो सकता है। लेकिन रोज को इतने अमीर घर की बहू बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो खुश भी होती है तो कैसे, एक गरीब आर्टिस्ट से मिलकर जो उसे वापस से जीना सिखाता है और उसके साथ रूल्स को तोड़ता है। ये रियलिटी में इतना फ्रीक्वेंटली होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसी लड़की जिसकी शादी बहुत अच्छे घर में, बहुत रिस्पेक्टेड और वेल्दी घर में होती है, वो लड़कियां पैसों को लात मारकर किसी ऐरे गहरे के साथ अफेयर करके भाग जाती हैं बिकॉज वो ऐरा गहरा समझ पा रहा था कि उस लड़की की नीड क्या है। सो अगर लड़कियां लड़कों में सक्सेस नहीं ढूंढ रही हैं तो वो एक्चुअल में ढूंढ क्या रही हैं? आंसर बहुत सिंपल है और वो हमेशा से ही आपके सामने था। स्टॉप ट्राइंग टू बी यूनिवर्सली अट्रैक्टिव। हर लड़की एक बेसिक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप उसके सर पर छत को प्रोवाइड कर पाओ, उसकी थाली में आप खाने को रख पाओ, अगर आप फैमिली स्टार्ट कर रहे हो तो आप बच्चे की हेल्थ को देख पाओ और उसको स्कूल को भेज पाओ। बट अबव ऑल द बेसिक नीड्स, कोई लड़की ऐसी होगी जो आपको देखकर बोलेगी कि आई नो तुम घर पर 70,000 रुपए, 1 लाख रुपए ला रहे हो, जो भी आपकी इनकम है, वो आपकी आंखों में आंखें डालकर ये बोल पाएगी कि आई नो तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, मुझे दिखता है ये चीज कि तुम कितना ज्यादा अपनी फैमिली को डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ पाल रहे हो, सबकी केयर कर रहे हो, और कोई तुम्हारे को देखता भी नहीं, कोई तुम्हारे को पूछता भी नहीं है, बट मैं तुम्हारे को देखती हूं। जबकि दूसरी साइड पर कोई ऐसी लड़की भी होगी जो 20 लाख पर मंथ वाले बंदे के साथ ट्रिप्स पर जाने के बाद, उसके साथ ज्वेलरी लेने के बाद, शॉपिंग करने के बाद भी बोलेगी कि यार तुम ना मेरे को प्यार नहीं करते हो, ये सारी चीजें मैंने तुमसे मांगी थोड़ी थी, तुमने कोई एहसान किया ये सारी चीजें दिला के। तो हर टाइप की लड़की मार्केट में है। हम लड़कों को ना ये चीज ऐसी लगती है कि लड़कियों को तो बस एक ही टाइप का बंदा अट्रैक्टिव लगता है, जो बहुत ज्यादा लंबा हो, जो बहुत ज्यादा चौड़ा हो, उसकी मसल्स हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और सेक्सी हो, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। कोई लड़की ऐसी हो सकती है जिसको एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन अच्छे लगते हैं, जबकि किसी दूसरी लड़की के लिए ऐसे लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होते हैं। किसी लड़की को इंटेंसिटी पसंद होती है जबकि किसी लड़की को पीस पसंद होता है। किसी को आर्टिस्ट पसंद होते हैं जबकि दूसरी लड़कियों को एक आर्टिस्ट बहुत ज्यादा अनस्टेबल लगता है। आपको यहां पर मैच्योर होकर यह काम करना होता है कि आप एक पेन लो, एक पेपर लो और आप वो एग्जैक्ट क्वालिटीज लिखो जो आप अपनी पार्टनर में देखना चाहते हो। जब आपकी और उनकी आर्ग्यूमेंट होगी, किस तरीके से वो उस आर्ग्यूमेंट को हैंडल करेगी? क्या आप दोनों की पर्सनैलिटी और आपके माइंड मेल खाएंगे? क्या आपकी वैल्यू सिमिलर होंगी? क्या वो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगी, या फिर क्या सिचुएशन के मुश्किल होते ही वो सारा काम आपके पास छोड़कर चली जाएगी? इन क्वेश्चंस को क्लियरली आंसर करने से आप बाकी 99% लड़कों की तरह ये पूछते रहने के बजाय कि लड़कियों को चाहिए क्या, या फिर हर लड़की को बस पैसों से मतलब होता है, आप उन क्वालिटीज को नैरो डाउन कर लेते हो जो आपको अपनी पार्टनर में चाहिए। और फिर आप खुद से क्वेश्चन करते हो कि अगर मुझे इस तरह की पार्टनर चाहिए तो मुझे किस तरह का लड़का बनना होगा? एंड यू ओनली बी दैट। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट। कोई टॉप 10%, टॉप 20% मेल बनने की जरूरत नहीं है अगर आपके दिल में वो नहीं है तो। फील करो कि आपके शोल्डर से किस तरीके से सारा भार एकदम से उतर गया है। यू डोंट हैव टू बी एवरीथिंग फॉर एवरीबडी। क्लियरली डिफाइन करो कि लाइफ में क्या चाहिए, किस तरह की लड़की चाहिए, कैसा फ्यूचर चाहिए, एंड ओनली वर्क फॉर दैट। अजम्पशन नंबर 2, इफ शी रियली लव्स मी शी विल लव मी अनकंडीशनली। ये लड़कों की सबसे पेनफुल अजम्पशंस में से एक होती है और ये हमारे बचपन में शुरू होती है। बिकॉज एक यंग लड़का एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज नोटिस करता है। वो ये देखता है कि उसकी मदर उसको प्यार करती है सिंपली बिकॉज ही एग्जिस्ट। मतलब उसे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, स्टेटस गेन करने की जरूरत नहीं है, उसको कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई सक्सेस नहीं देखनी, कोई फिजिक नहीं बनानी, उसको बस प्यार मिलता है, लोग उसको फीड करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं सिंपली बिकॉज ही इज अ चाइल्ड। लेकिन ज्यादातर लड़के ये गलती करते हैं कि वो सेम फीलिंग को अपने एडल्टहुड में कैरी करके ले जाते हैं और फिर वो अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से भी वही ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं जो उसकी मदर ने उसको दिया था। लेकिन मेल डेवलपमेंट का एक बड़ा पार्ट यही समझना होता है कि योर पार्टनर इज नॉट योर मदर। लड़कों के साथ रिलेशनशिप की शुरुआत में क्या होता है, जब हम किसी लड़की से मिलते हैं
तब हम उस लड़की को नहीं देख रहे होते हैं, हम उस पर अपनी फैंटेसीज को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। जो भी हमारे दिमाग में हमने बना रखा होता है कि एक आइडियल फीमेल होने का मतलब ये होता है, उस लड़की में चाहे उसकी 5% 10% क्वालिटीज भी हो, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हम उस पर अपनी फैंटेसीज को चिपका रहे होते हैं, बिकॉज हम इतने डेस्परेटली लॉन्ग कर रहे होते हैं उस फैंटेसी को रियल बनाने के लिए कि हम देखते भी नहीं है कि उसके रियल रेड फ्लैग्स क्या हैं, फ्लॉज क्या हैं। वी इग्नोर एवरीथिंग। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमें रियलिटी समझ आने लगती है, उसके रेड फ्लैग्स, उसकी सारी कमियां हमें दिखने लगती हैं, हमें लगता है कि यार ये तो वो है ही नहीं जो हमने सोचा था। लड़के इस रियलिटी को देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, एंड जस्ट बिकॉज दे आर वेरी इमेच्योर, उन्होंने बाहर जाकर रियलिटी की हार्शनेस, रियलिटी की ईवल को एक्सपीरियंस नहीं करा, उन्होंने एक जगह 12 घंटे के लिए बैठकर बोरिंग काम नहीं करा, तो उन्हें हमेशा से ही एक हाइडिंग प्लेस चाहिए होती है। क्योंकि अभी वो अपने बचपने से बाहर नहीं निकला है, ऑब्वियसली उसे एक ऐसी ही लड़की चाहिए होगी जो उसे अपनी मदर की तरह बहुत ज्यादा केयरिंग, बहुत ज्यादा नर्चरिंग और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील हो। मतलब आजकल तभी आप इतने सारे कपल्स में देख रहे हो कि दोनों जेंडर्स का रोल जो है वो रिवर्स हो चुका है। लड़का जो है ही इज लाइक अ चाइल्ड, एंड लड़की जो है शी इज लाइक हिज मदर, और वो ऑलमोस्ट इक्वल या फिर ज्यादा पैसा कमा रही है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, वो उसे रियलिटी के बारे में समझा रही है कि दिस इज हाउ रियलिटी ऑपरेट्स। मतलब जो काम एक लड़के का एक लीडर बनने का होता है, प्रोटेक्ट करने का, प्रोवाइड करने का होता है, आजकल वो काम ज्यादातर लड़कियां कर रही है, बिकॉज लड़के मेच्योर नहीं हो पा रहे हैं। तभी सोल्यूशन ये नहीं होता कि आप अपनी पार्टनर से यही एक्सपेक्टेशन रखो कि वो आपको अनकंडीशनल लव दे, बिकॉज आपकी मदर भी आपको एक सर्टेन पॉइंट के बाद अनकंडीशनल लव नहीं दे सकती। अगर आप लूजर बन के घर पर बैठ जाते हो, हर किसी के आगे उनकी नाक कटाते हो, कुछ नहीं कमाते हो, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद वो भी बोलेंगे कि लड़का मेरा कर क्या रहा है। You are the man now, not boy. Be mature. ये तो खराब हो चुका है। ऑब्वियसली वो फिर भी आपको फीड करेंगी और वो चाहेंगी दिल से कि आप अपनी लाइफ में कुछ करो, बट आप भी मेल हो और मैं भी मेल हूं, हमें पता है कि कोई भी इंसान अगर हमें बिना रिस्पेक्ट के प्यार देता है, तो बिना रिस्पेक्ट के जब हमें प्यार मिलता है उसकी क्या ही वैल्यू होती है। ऐसा प्यार हमें नहीं चाहिए। तो द राइट सोल्यूशन इज ग्रोइंग अप साइकोलॉजिकली, बिकॉज जो ये फैंटेसी है हमारे अंदर कि हमारी पार्टनर हमारे को अनकंडीशनल लव दे, दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ आवर बॉय साइकोलॉजी। बड़े होने के लिए यू हैव टू फेस द हार्शनेस ऑफ रियलिटी। आपको खुद को एक ऐसे काम में फोर्सफुली धकेल देना है जहां पर आपको पता भी नहीं है कि आप सर्वाइव कैसे करोगे। आपको खुद की सेल्फ वर्थ खुद ही डिफाइन करनी है, बिकॉज अभी क्या हो रहा है, जब भी आपके सोशल मीडिया पर कोई सुंदर लड़की आपकी फोटोज को लाइक कर देती है, आपसे बात करती है या फिर आपको अटेंशन देती है, आपको लगता है कि आप वैल्यूएबल हो ओनली बिकॉज शी इज प्रायोरिटाइजिंग यू, या फिर आपको वो अटेंशन दे रही है। आपकी वैल्यू अगर इन अटेंशन और इस फालतू की बाहरी चीजों पर डिपेंडेंट है, तो उसका मतलब यह है कि आपकी सेल्फ वर्थ एक्चुअल में आपकी नजर में जीरो है। और अपनी सेल्फ वर्थ हमें खुद की टर्म्स पे डिफाइन करना होता है इफ वी वांट टू बिकम होल एंड इफ वी वांट टू बिकम टोटली मैच्योर। खुद के लिए क्लियरली डिफाइन करो कि एक ऐसा इंसान जो खुद की रिस्पेक्ट करता है, जिसको बाहर से किसी के भी अप्रूवल, किसी के भी ओपिनियन को सुनने की जरूरत नहीं होती, वो इंसान दिन भर में क्या काम करता है। दिन के शुरू में 3 से 5 ऐसे काम लिखो जो अगर आपने पूरे दिन में कर दिए तो दिन के अंत में आप खुद की रिस्पेक्ट कर पाओगे, और खुद को शीशे में जब देखोगे आप बोलोगे कि आई एम द मैन। क्या है एग्जैक्टली वो काम, और दिन के अंत में टैली करो कि मैंने इतने काम लिखे थे, कितने काम पूरे हुए, और जितना इन कामों में गैप कम होगा उतना ही ज्यादा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ वर्थ और सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। एज अ मैन आपका गोल अनकंडीशनल लव का ढूंढना नहीं है, आपका गोल है एक ऐसा मर्द बनना जिसको अनकंडीशनल लव की कोई जरूरत नहीं है। और इसी चीज को हम और गहराई में जाकर समझते हैं अपने बॉय टू मैन प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत से लड़के सेल्फ एस्टीम गेन करने के बाद भी अपने रिलेशनशिप्स और करियर में मात खाते रहते हैं, बिकॉज उनकी ये बॉय साइकोलॉजी उनके मदर वूंड से आती है। जिस लड़के को बचपन में सिर्फ अच्छा बिहेव करने और अच्छे मार्क्स लाने पर ही प्यार मिलता था, ऑब्वियसली वो बड़ा होने के बाद यही तो फील करेगा कि लड़कियां सिर्फ टॉप 1% लड़कों को चुनती हैं, बिकॉज उसने अपनी मदर को इतना ज्यादा डिमांडिंग होते हुए देखा है। अगर एक लड़के की मदर काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव या फिर ओवर इन्वॉल्व थी, तो ऑब्वियसली वो बड़ा होने के बाद अपनी वाइफ को देख के, अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर ये फील करेगा कि शी डजंट लव मी अनकंडीशनली, तो इसका मतलब ये कि ये लड़की ही गलत है। ये प्रॉब्लम्स तब तक ठीक नहीं होती जब तक आप अपनी बॉय साइकोलॉजी को ओवरकम नहीं करते हैं। बॉय टू मैन के लाइव सेशंस और प्राइवेट कम्युनिटी की मदद से आपके ही जैसे हजारों मेल्स अपने रिलेशनशिप्स, डिसिप्लिन और माइंडसेट को ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, और अब आपकी बारी है। और जानने के लिए क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। असम्पशन नंबर 3, women mean what they say। लड़कों का लड़कियों के साथ सबसे कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस ये होता है जहां पर आप सुनते हो कि वो बोल एक चीज रही है, लेकिन आप देखते हो कि वो कर कुछ और रही है। मतलब वो आपको बोलेगी कि आई लाइक नाइस गाइस, जो मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरा ध्यान रखें, लेकिन आप 2 दिन बाद देखते हो कि वो किसी टॉक्सिक लड़के के साथ घूम रही है। आप देखते हो कि वो बोलेगी कि मुझे लुक्स मैटर नहीं करती हैं, मनी डजंट मैटर फॉर मी,
बट बार बार वो इन चीजों की तरफ डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करती है और लड़के इन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लड़कियां झूठी हैं। बट दिस इज द रॉन्ग कंक्लूजन, बिकॉज लड़कियां लड़कों से बहुत डिफरेंटली अट्रैक्शन को प्रोसेस करती हैं। लड़कों के लिए हर चीज बहुत सेपरेट और बहुत कंपार्टमेंटलाइज्ड होती है। मतलब हम किसी लड़की को देखकर सिंपली ये बोल सकते हैं इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, अट्रैक्टेड हूं, अट्रैक्टेड नहीं हूं। लेकिन लड़कियों के लिए जो अट्रैक्शन होती है इट इज वे मोर कॉन्टेक्चुअल, मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है, जो बैकग्राउंड है, जैसे कहानी होती है उसमें धीरे धीरे बिल्डअप होता है। कहानी अगर अच्छी तरीके से बिल्डअप होगी, क्लाइमैक्स अच्छा होगा, तो वहां पर आप किसी स्टोरी से प्यार करने लगते हो, चाहे शुरुआत में वो कैसी भी थी। बट कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, स्टोरी मैटर्स, म्यूजिक मैटर्स, जो आप फील कर रहे हो अपने अंदर दैट मैटर्स। लड़कियों का प्यार, लड़कियों की अट्रैक्शन इस तरीके से काम करती है। बहुत सारी न्यूरो साइंटिफिक स्टडीज में तो ये भी देखा गया है कि एक फीमेल ब्रेन एक मेल ब्रेन से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और वहां पर मेमोरी, सोशल, इमोशनल और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। यानी जहां एक मेल ब्रेन में कोई भी मेमोरी एक स्ट्रेट लाइन की तरह सेव होती है, वहीं एक फीमेल ब्रेन में जो भी एक नई इंफॉर्मेशन आती है वो इस तरीके से लाइक अ नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की तरह स्टोर होती है। एक कॉन्वर्सेशन किसी फीलिंग के साथ कनेक्ट हो जाती है, एक फीलिंग एक मेमोरी के साथ, एक मेमोरी किसी इंसान के साथ और वो इंसान एक पॉसिबल फ्यूचर के साथ। इस पूरे नेटवर्क में अगर आप किसी भी चीज को छेड़ने की कोशिश करोगे तो बाकी सारी चीजें भी मूव करेंगी और वो लड़की कुछ फील करेगी। दैट्स वाई विमेन आर सो इमोशनल। और हमें ये लगता है कि लड़कियां कितनी इर्रेशनल है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, उनका दिमाग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर वो एक चीज को फिगर आउट करने की कोशिश कर रही होती है तो वो बस ये क्वेश्चन नहीं कर रही होती कि मुझे लड़का पसंद है या नहीं पसंद है, पूरा उसका दिमाग वहां पर लग रहा होता है। एंड कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। मे बी अगर वो अपने पीरियड्स पे है, शी वोंट लाइक यू। मे बी अगर वो उस दिन उसने एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाई थी, शी विल लाइक यू। छोटे से छोटा फैक्टर, बड़े से बड़ा फैक्टर, उसका उस दिन एग्जाम हो, उस दिन वो शायद आपको पसंद ना करे बिकॉज उसका स्ट्रेस ज्यादा था। मे बी वो आपके थ्रू स्ट्रेस को रिलीज करे। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तभी लड़के बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि लड़की को चाहिए क्या, लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। दिस इज वाई, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। बट अगेन क्वेश्चन ये है कि अगर फीमेल्स का ब्रेन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो लड़के फिर इस पर करें क्या? आंसर सिंपल है, स्टॉप ट्राइंग टू टेक विमेन्स वर्ड्स लिटरली और 3 चीजों को नोटिस करो। वो क्या बोल रही हैं, वो क्या कर रही हैं और वो क्या फील कर रही हैं। जहां पर भी इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा उससे आपको पता चलेगा कि उनके दिमाग का सच क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर एक लड़की आपको ये बोल सकती है कि आई लव ऑनेस्टी इन अ रिलेशनशिप। नाउ आप देखो, जब भी आप उसके साथ ऑनेस्ट होते हो, आप सच सामने रख देते हो, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड? क्या वो उस पर गुस्सा करती है या फिर वो एक्चुअल में जो वो बोल रही थी वो वही है? अगर वो उस ऑनेस्टी को हैंडल नहीं कर पाई तो या तो उसे शुगर कोट करके वो दो या फिर कई चीजें अपने तक ही रखो जो चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आपको क्लियर डिफरेंस समझ आना चाहिए कि वो बोल रही है कि उसे एक चीज चाहिए, लेकिन जब भी आप वो उसे चीज देते हो वो उस पर अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती। पे अटेंशन टू हाउ शी रिस्पॉन्ड्स, नॉट वॉट शी सेज। अगर वो ये बोलती है कि उसे एम्बिशन अच्छा लगता है लड़कों में, एक्चुअली पे अटेंशन एंड सी उसे एम्बिशियस बिहेवियर कैसा लगता है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करती है एम्बिशियस बिहेवियर पे। जब आप काम करते रहते हो और आप उसको उतना टाइम नहीं देते हो एंड यू एक्सप्लेन कि मैं काम कर रहा था, आई वॉज बिजी बिल्डिंग माई बिजनेस। एक लड़की का बिहेवियर ये बताता है कि उसकी इमोशनल वायरिंग क्या है और वो किस चीज पर रिस्पॉन्ड करेगी, ना कि उसके शब्द। मेल्स की जिंदगी इसी तरीके से आसान बनाने के लिए मैंने बनाया है बॉय टू मैन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।